प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच गंगोलीहाट के विधायक फकीर राम टमटा ने भी कैबिनेट मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि मैंने हमेशा संगठन के कार्य किए हैं। संगठन कार्य को देखते हुए कैबिनेट में जगह मिल सकती है और संगठन का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। विधायक तो आज ही बना हूँ मैं, लेकिन संगठन का पुराना व्यक्ति हूँ और संगठन का पुराना व्यक्ति होने के नाते शायद संगठन मुझ पर भरोसा जता भी सकती है। फिर संगठन जैसा संगठन का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम में अमर ज्योति की स्थापना की गई, जिसमें उत्तराखंड के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को सम्मिलित किया गया। आपको बता दें कि विगत कई महीनों से सैन्यधाम के लिए शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को लाया जा रहा था। 1734 वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी को अमर ज्योति के कुंड में स्थापित किया गया। साथ ही उत्तराखंड की पवित्र नदियां, जिसमें की प्रमुख 28 नदियों में से पवित्र जल लाया गया, जिसका आचमन करने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित CDS अनिल चौहान, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित तमाम सैनिकों और शहीदों की माता और बहनों ने इस पवित्र मिट्टी के जल को अमर ज्योति में स्थापित करवाया। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्यधाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहाँ पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। ये जो शौर्य स्थल बनने वाला है अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगा। देश में जितने भी स्मारक बने हैं सब में से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर इसकी प्लानिंग की गई है। मैंने इस प्लानिंग को देखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक बहुत ही दिव्य, भव्य, शुद्ध और एकदम अलग ही किस्म का हो। ये एक ऐसा आस्था केंद्र बनने वाला है जिसके अंदर में जो भी आएगा वो प्रेरणा से भरपूर अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार है। आज मैं सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये काम आज यहाँ पर हो रहा है। जब मोदी जी यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी तक लगभग 1500 से अधिक लोगों ने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके सम्मान में ये सैन्यधाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, मोदी की जो परिकल्पना है, जो हमारी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने का सौभाग्य एक पूर्व सैनिक को, सैनिक कल्याण मंत्री को मिला है। और आज अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है। उत्तराखंड का ये 5वां धाम के रूप में स्थापित हुआ है सैन्य धाम। ये भी सत्य है कि मेरे उत्तराखंड की माटी माटी में सैनिक। लंबे समय से एक भाव मन में था कि सैनिकों का सम्मान का केंद्र ये राज्य होना चाहिए, जहाँ भारत सरकार के अंदर और सेना के क्षेत्र में हमारे अनेकों लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर, विभिन्न पदों पर हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज चाहे पूर्व के CDS रहे हों, चाहे वर्तमान अपने अनिल जी हैं, ये इस देवभूमि की धरोहर है। और आज मुझे बताते खुशी है कि सैनिकों को एक पवित्र धाम को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि चारों धाम की यात्रा में आने वाला व्यक्ति यहाँ की सैनिकों की इस धाम की भी यात्रा करने जरूर आएगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार के दौरान कुल 160 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वहीं जनता दरबार के दौरान हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शिकायतें जमीनों को लेकर हुए आपसी विवाद को लेकर सामने आई हैं।
मेजरली जैसे होता ही है कि आपसी विवाद में लैंड डिस्प्यूट के जो होते हैं मोर और लेस वही शिकायतें मेजॉरिटी में होती हैं। उसके अलावा बिजली, पानी और कहीं अगर कोई नाली में चोक है या कुछ है, उस तरह के इश्यूज भी हैं थोड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और समिति वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का भी अनुरोध किया। 74 सीसीटीवी कैमरे और 3 ड्रोन की निगरानी में रहेगा श्री नीलकंठ कांवड़ मेला। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेले में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया। कांवड़ मेला यात्रा के अवसर पर जनपद पौड़ी गढ़वाल के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्रांतर्गत श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में उत्तराखंड और बाहरी राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन और जलाभिषेक करने आते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि में श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन हेतु अधिक भीड़ के दृष्टिगत कांवड़ मेले में अधिक भीड़ की पूर्ण संभावना है। देखिए, पूरा जो हमारा नीलकंठ, लक्ष्मण झूला और पशु लोक विराज जो एरिया है, वहाँ पे हमने बृहद स्तर से जो है अपना डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे एरिया को 7 जोन्स में डिवाइड किया है और 23 सेक्टर्स बनाए हैं। इस बार स्पेशली हमने 2 सुपर जोन्स बनाए हैं। एक तो हमारा जो पूरा मंदिर परिसर और पैदल मार्ग है वो, और उसके अलावा यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर हमने एक अलग से सुपर जोन बनाया जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को रखा गया है। जैसा कि अभी आपने ब्रीफिंग में सुना, एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो रिक्वायर्ड है टिहरी, पौड़ी और देहरादून में, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ट्रैफिक प्लान जो है वो इसी पे निर्भर है। क्योंकि पार्किंग स्पेस नीलकंठ एरिया में उतनी नहीं है, जबकि हमने इस बार काफ़ी पार्किंग एरिया जो है डेवलप की है। लगभग 4500 दोपहिया वाहन की और 600 के करीब बड़े वाहनों की जो है व्यवस्था की है। परंतु फिर भी जो और बड़े वाहन आते हैं उनकी IDPL और भरत मंदिर इंटर कॉलेज और चंद्रभागा में पार्किंग के लिए जो है हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा और तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम लोग मेला सकुशल संपन्न करवाएंगे। महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत राजपुर विधानसभा के DL रोड वार्ड में बूथ संख्या 69 में जनसंपर्क किया गया। डॉक्टर SK ममगाई और महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल को राजपुर विधानसभा खजानदास को सम्मानित किया गया। डॉक्टर ममगाई होम्योपैथी के बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो कि समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। पिथौरागढ़ जिले में मानसून काल के शुरू होते ही यहां से समय समय पर डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर दोबाट क्षेत्र में आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें अब चीन सीमा से जोड़ने वाला यह लिपुलेख मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता योगेश भंडारे ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त स्थान पर मशीन से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है।